1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने बजट पेश करने जा रही हैं। आम जनता, खास तौर पर जो मध्यम वर्ग है, वो सरकार से टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव की उम्मीदें लगाए बैठा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ZBiz.com। मैं हूं आपके साथ ऋतु शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी कि आज़ादी से लेकर अब तक ऐसे कौन कौन से बजट हैं जिनमें टैक्स से जुड़े कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 1949-50 में जॉन मिथाई द्वारा पेश किए गए बजट की। यहाँ पर क्या कुछ खास रहा? सबसे पहले तो 10,000 रुपए तक की सालाना इनकम रखने वाले लोगों के लिए जो टैक्स था, जो कि 1 आने लगता था यानी कि 4 पैसे, उसमें 1 पैसे की कटौती की गई। साथ ही 10,000 रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम रखने वाले लोगों के लिए टैक्स को 2 आने से घटाकर 1.9 आने कर दिया गया। नंबर 2 पर बात करते हैं साल 1974-75 के बजट की, जो कि YB चौहान द्वारा पेश किया गया था। यहाँ पर टैक्स स्लैब को लेकर क्या कुछ खास रहा? सबसे पहले तो 6,000 रुपए तक की सालाना इनकम रखने वाले लोगों को टैक्स के दायरे से बाहर किया गया। दूसरा, मार्जिनल टैक्स जो कि अधिकतम 97.75% लगता था, उसे घटाकर 75% कर दिया गया। साथ ही जो सरचार्ज है उसे सभी श्रेणियों के लिए एक जैसा रखा गया, यानी कि 10% तय किया गया। अब बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा पेश किए गए 1985 और 86 के बजट के बारे में। ये टैक्स स्लैब की नज़र से कैसे खास रहा? सबसे पहले तो जो टैक्स स्लैब्स हैं उनकी संख्या को 8 से घटाकर 4 कर दिया गया। दूसरा, जो मार्जिनल टैक्स है उसको 61.87% से घटाकर 50% कर दिया गया। साथ ही 18,000 रुपए तक की सालाना इनकम रखने वाले लोगों को टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर किया गया। इसके बाद बात करते हैं सन 1992-93 के बजट के बारे में, जो कि मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया। यहाँ पर क्या कुछ खास रहा? सबसे पहले तो टैक्स को 3 हिस्सों में बांटा गया। दूसरा, जो 30,000 से 50,000 रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोग थे उनके ऊपर 20% और 50,000 से ज्यादा की सालाना इनकम रखने वाले लोगों के ऊपर 30% टैक्स रखा गया। अब बात करते हैं साल 1994-95 में पेश किए गए बजट की, जो कि मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था। यहाँ पर टैक्स स्लैब की नज़र से क्या कुछ खास रहा? सबसे पहले तो 35,000 से लेकर जो 60,000 रुपए तक की सालाना इनकम रखने वाले लोग थे उनके लिए टैक्स 20%, 60,000 से 1.2 लाख रुपए तक की सालाना आय रखने वाले लोगों के लिए 30% और 1.2 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय रखने वाले लोगों के लिए 40% टैक्स रखा गया। इसके बाद बात करते हैं साल 1997-98 में पेश किए गए बजट की, जो कि पी चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया था। यहाँ पर टैक्स को 3 हिस्सों में बांटा गया, 10%, 20% और 30%। कैसे? सबसे पहले तो 40,000 से 60,000 रुपए तक की सालाना इनकम रखने वाले लोगों के लिए 10% टैक्स रखा गया। 60,000 से जो 1.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम रखते थे उन लोगों के लिए 20% टैक्स रखा गया और 1.5 लाख से ज्यादा की इनकम रखने वाले लोगों के लिए 30% टैक्स रखा गया। अब बात करते हैं साल 2005 और 6 के बजट की, जो कि पी चिदम्बरम द्वारा ही पेश किया गया था। ये टैक्स स्लैब की नज़र से कैसे खास रहा? सबसे पहले तो 1 लाख रुपए तक की सालाना इनकम रखने वाले लोगों को टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर रखा गया। इसके बाद 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों के लिए 10%, 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों के लिए 20% और 2.5 लाख से भी ज्यादा की सालाना इनकम वाले लोगों के लिए 30% टैक्स रखा गया। अब बात करते हैं साल 2010 और 11 के बजट की, जो कि प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किया गया था। यहाँ पर टैक्स स्लैब को लेकर क्या कुछ खास था? सबसे पहले तो 1.6 लाख रुपए तक की सालाना इनकम रखने वाले लोगों को टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर रखा गया। इसके बाद 1.6 लाख से 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम रखने वाले लोगों के ऊपर 10%, 5 लाख से 8 लाख रुपए तक की सालाना इनकम रखने वाले लोगों के ऊपर 20% और 8 लाख से ज्यादा की सालाना इनकम रखने वाले लोगों के ऊपर 30% टैक्स को रखा गया था। अब बात करते हैं 2012 और 13 के बजट की, जो कि प्रणब मुखर्जी द्वारा ही पेश किया गया था। यहाँ पर क्या खास रहा? सबसे पहले तो 2 लाख रुपए तक की सालाना इनकम रखने वाले लोगों को टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर रखा गया। इसके बाद 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों के ऊपर 10%, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों के ऊपर 20% और 10 लाख से भी ज्यादा रुपए की सालाना इनकम वाले लोगों के ऊपर 30% टैक्स रखा गया। इसके बाद 2017 और 18 में अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया बजट भी टैक्स स्लैब की नजर से खास रहा, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों के लिए 5% टैक्स रखा गया। दूसरा, जो सेक्शन 87A है, वहां पर रिबेट को 2.5 लाख से बदलकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। अब बात करते हैं साल 2020 और 21 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में। ये टैक्स स्लैब की नजर से बेहद खास रहा, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर जो 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम रखने वाले लोग थे उनको टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर रखा गया। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम रखने वाले लोगों के ऊपर 5%
और 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की इनकम रखने वाले लोगों के ऊपर 10% टैक्स रखा गया। 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों के लिए 15% और 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम रखने वालों के लिए 20% टैक्स रखा गया। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें ZBiz.com।